दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम एक परेशान सी लड़की को देखते हैं जो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो इस दुनिया के सारे गलत कामों को रोकने वाली है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो खुद ही बहुत ही खतरनाक बन चुकी है और कई सारे वॉरियर्स को मार चुकी होती है। जिसे देख एक हीरो का टीम कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब पहला हीरो माफा को स्वॉर्ड से मारने के लिए जाता है, लेकिन माफा उसे ही पंच मारकर उसे बर्फ में बदल देती है। तभी दूसरा हीरो बिग हैंड करके माफा को पंच मार देती है, लेकिन जब माफा उसे पंच मारती है उसे वो सहन नहीं कर पाता है। लेकिन ये असल में उसका एक प्लान होता है और एक बड़ा सा धमाका कर देता है। लेकिन माफा अभी भी खड़ा होता है और भालू उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है, जिसके अटैक्स को डॉज करते हुए माफा उसे ही पंच मार देती है और भालू दूर एक पहाड़ पे जाके लगता है। तभी चौथा हीरो एरो शूट करता है, जिन्हें माफा डॉज कर लेती है और पांचवे हीरो के सर को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। तभी छठा हीरो अटैक करने के लिए तो आता है, लेकिन माफा उसके पेट में मुक्का मार देती है। और तभी सातवां हीरो अपने मैजिक पावर से माफा को कैद करने लगती है, जिससे पता चलता है कि छठे हीरो ने जानबूझकर इस अटैक को सहा है ताकि वो माफा को कैद कर सके। लेकिन तभी माफा यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे तो हरा दिया है, लेकिन देखते हैं कि क्या तुम लोग डेविल किंग को हरा पाओगे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि माफा तो असल में एक बेरोजगार लड़का होता है जो सारा दिन बस गेम खेलता रहता है। लेकिन तभी इस गेम का टॉप प्लेयर होने के नाते उसे इनविटेशन आता है कि वो इस गेम के अंदर जाके खेल सकता है, और माफा के पास दूसरा कोई काम ना होने की वजह से वो तुरंत ही से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसे एक्सेप्ट करने के साथ ही वो इस गेम के अंदर चला जाता है और तभी उसे पता चलता है कि उसने जो केला अपने जेब में रखा था वो गायब हो चुका है, और उसके सामने के पॉकेट में जो संतरे होते हैं वो बड़े हो चुके हैं, और उसके सामने कई सारे लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो चुकी है। और तभी माफा कहती है कि क्या तुम लोग बताना चाहोगे कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। लेकिन इसे कहने के दौरान उसका एक स्किल एक्टिव होता है, जिस वजह से हवा का प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है, और इस हवा के प्रेशर के कारण सारे लोग यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद माफा थोड़ा धीरे से बात करने लगती है और हवा का प्रेशर भी कम होने लगता है। जिसके बाद माफा एक एल्फ के पास चला आता है और कहता है कि बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके बाद माफा को बताया जाता है कि उसको कैद किए हुए 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डेविल किंग आज भी जिंदा है, जिसको मारने के लिए वो लोग हीरो को बुलाना चाहते थे, और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर एक समनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उस समनिंग के दौरान गलती से माफा यहाँ पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद माफा कहती है कि उसे फाइटिंग करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है और वो इस दुनिया में शांति से रहने के लिए आई है, जिस वजह से वो उन्हें किसी दूसरे हीरो को समन करने के लिए कहती है, या फिर उनका जो मर्जी वो कर सकते हैं। जिसके बाद माफा यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो देखकर शॉक होती है कि वो अपने पहले ट्राई में ही अपने पंखों का इस्तेमाल कर पा रही है। और तो वो मन में कहने लगता है कि इस गेम का नाम एक्स गेट है, जहाँ पर आपको दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट करना पड़ता है और जीतने पर आप अपने ओपोनेंट के जगह को ले सकते हो। जिसे जानने के बाद माफा अपने टाइम, एफर्ट और पैसे को सिर्फ इसी गेम में लगाने लगता है और अपने कैरेक्टर को सबसे पावरफुल बना लेता है। जिसके बाद वो उसी की मदद से सारे देशों को अपने हवाले करने लगता है, और आप इस गेम में जो कुछ भी करते हो वही इस गेम का हिस्ट्री बन जाता है, और सारी चीजों को एक्चुअल मैगजीन में छपाया भी जाता है। और इसी वजह से माफा का कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर हो जाता है और कई सारे लोग उसे ही इस गेम का मेन बॉस मानते हैं। लेकिन माफा को पता था कि कई सारे लोग उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, जिस वजह से वो दुनिया के सबसे पावरफुल प्लेयर्स को चैलेंज करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि माफा उस बैटल को हार जाता है और उसका कैरेक्टर को सील कर दिया जाता है। लेकिन प्रेजेंट में माफा कुछ ज्यादा ही खुश होता है और सोचता है कि कम से कम वो अपने बनाए हुए गेम के अंदर तो आ सका है, और इसी वजह से वो इस गेम के सारे जगहों को घूमने का डिसाइड करता है। तभी उसे सामने एक टावर दिख जाता है और उसे याद आता है कि वो यहाँ पर कई बार आया करता था, जिस वजह से वो तुरंत ही इसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद वो नोटिस करता है कि इस जगह की खूबसूरती तो कम हो चुकी है, लेकिन इस जगह का ऑरा अभी भी पहले जैसा ही होता है। और तई माफा याद करने लगता है कि किस तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ
अपने टीम को स्ट्रॉन्ग करने का प्लान किया करता था और सोचता है कि क्या वो लोग भी अब इस गेम के अंदर आ चुके होंगे। लेकिन तभी डीना नाम की एक लड़की यहाँ पर पहुँच जाती है और वो माफा को देखकर शॉक हो जाती है और तेयो माफा के पास जाकर कहती है कि आप यहाँ पर वापस कब लौटे और आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। लेकिन माफा तो उसे पहचान नहीं पाती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें पता नहीं क्या इस रूम में परमिशन के बगैर नहीं आया जा सकता है। डीना कहती है कि आप मुझे भूल कैसे सकते हो, मैं आपका एडवाइजर हूँ और 200 सालों से आपका वेट कर रहा हूँ। और तभी माफा को याद आता है कि जब वो इस रूम को डिजाइन कर रहा था उसे एक कोना थोड़ा सा खाली लग रहा था और इस वजह से उसने डीना को ऐसे ही इस कोने में रख दिया था। लेकिन फिर भी क्योंकि डीना ने इस जगह का इतने टाइम से ध्यान रखा है वो उसका शुक्रिया अदा कर लेती है। जिसके बाद माफा बता देती है कि कुछ लोग यहाँ पर हीरो को समन करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन गलती से वो समन हो चुकी है। डीना कहती है कि इस चीज से तो उन सबकी कच्चियां गीली हो गई होंगी। माफा कहती है कि ये बात तो सच है लेकिन वो अभी के सिचुएशन के बारे में जानना चाहती है। डीना बताती है कि जिन 7 हीरोज ने मिलकर माफा को हराया था उन सभी ने अपना अपना खुद का देश बना लिया था, लेकिन उनमें से 4 हीरोज बुढ़ापे की वजह से मर चुके हैं और 3 अभी भी जिंदा है। लेकिन वो सब लोग मिलकर भी डेविल किंग को हरा नहीं पाए हैं और डेविल किंग तो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन तेयो बता देती है कि 12 हेवनली स्टार्स आज भी जिंदा हैं। अब असल में इस दुनिया में काफी टाइप के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं जिनमें से ज्यादातर को माफा ने पकड़ लिया था और उनमें से जो सबसे पावरफुल थे माफा ने उन्हें 12 हेवनली स्टार्स का पद दे दिया था जिनको उस टाइम के लोग टॉप के बॉसेस माना करते थे। लेकिन तभी डीना बताती है कि उनमें से 2 स्टार्स डेविल किंग के आर्मी को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो लोग हीरो को मारकर माफा के बदले को लेना चाहते थे। माफा कहती है कि वो लोग मेरा बदला लेना चाहते थे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन्हें डेविल किंग के आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो कहती है कि वो एक जर्नी पर निकलने वाली है और जो 12 हेवनली स्टार्स है उनको फिर से कलेक्ट करने वाली है। जिसके बाद डीना रिसर्च करके बताती है कि यहाँ पर सेविल नाम का एक जगह है जहाँ पर मैग्रेस काफी टाइम से अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तभी माफा कहती है कि तो फिर चलो मैग्रेस को ही हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं। डीना कहती है कि हम लोग किसी भी जगह पर ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, हमें वहाँ पर रहने और खाने के लिए पैसों की जरूरत है। माफा कहती है कि हमारे राजकोष में तो काफी सारे पैसे पड़े हुए थे, लेकिन डीना कहती है कि इतने सालों तक इस जगह को मेंटेन करने के चक्कर में सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। माफा सोचती है कि उसे किसी तरीके का जॉब ही करना पड़ेगा, लेकिन डीना उसे याद दिलाती है कि उसने पास्ट में कितने खतरनाक कामों को कर रखा है तो उसे आसानी से काम तो नहीं मिलने वाला है। माफा कहती है कि उन सारी बातों को 200 साल बीत चुके हैं तो सब लोग अब तक तो भूल चुके होंगे। डीना कहती है कि एल्फ्स बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं और उन लोगों को आपकी कहानी पूरी तरीके से याद है। लेकिन तभी माफा को याद आता है कि एक ऐसा भी काम है जिसके लिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं होता है और वो है एक एडवेंचरर बन जाना। जिसके बाद वो दोनों गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं और माफा ने अपने शरीर में रेड कलर का कपड़ा जोड़ रखा है ताकि कोई भी उसके पंखों को ना देख सके। लेकिन तभी गिल्ड में जाने के साथ ही सब लोग उन्हें गलत नजर से देखने लगते हैं। तभी डीना कहती है कि जब आपके पास कोई नेशन नहीं था आप भी ऐसे एडवेंचरर का काम क्या करती थी, है ना? जिस पर माफा कहती है कि मुझे वो पुराने दिन याद मत दिलाओ, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। जिसके बाद वो लोग काम को देखते हैं जहाँ पर 12 बिल्ली को पकड़ने के बदले में उन्हें 1200 AL दिया जाएगा। लेकिन माफा कहती है कि वो ऐसे चीजों को ढूंढने वूढने का काम नहीं कर सकती है और तभी वो एक टास्क को देखते हैं जहाँ पर उन्हें ऑक्स को मारना होता है और इसके बदले उन्हें 1500 EL मिलने वाले हैं और ऑक्स को मारने पर 3% चांस होता है कि आपको उनका मीट मिल सकता है और इनको मारने पर आपका मैक्सिमम हेल्थ भी बढ़ जाता है। अब इस टास्क पर जाने के बाद गांव का प्रधान कहता है कि इन ऑक्स ने हमारे बीवियों को चुरा लिया है और हमारे बच्चों को खा लिया है, इसी वजह से हम इनसे बदला लेना चाहते हैं। जिस पर डीना कहती है कि मेरी पार्टनर तो इस काम को चुटकियों में कर दिखाएगी। लेकिन उन ऑक्स के इलाके में जाने के बाद डीना तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर गॉडेस हमारे इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है तो उन्होंने ऑक्स जैसे गंदे जानवरों को क्यों बनाया होगा। माफा कहती है कि ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे इन्हें फिनिश जरूर करना है। तभी माफा
माफा अपने लेवल्स को चेक कर लेता है जो कि पूरी तरीके से मैक्स हो चुका है। लेकिन तेयो मन में सोचता है कि क्या वो ऑक्स को अपने सामने से भी मार सकता है, और तेयो एक ही चुटकी में कीचड़ों का स्वॉर्ड बना लेती है और उनके सिर्फ एक ही अटैक से यहाँ के सारे ऑक्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसे देखने के बाद उनका बॉस बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है और अंदर के सारे ऑक्स भी निकलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन माफा मन में सोचती है कि ये लोग तो इतने पावरफुल लग रहे हैं, तो मुझे इनसे डर क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन तेयो ऑक्स माफा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन माफा उन्हें स्लो मोशन में देख पाता है और सोचता है कि क्या ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जिसके बाद वो अपने सुपर स्पीड का यूज करने लगता है और यहाँ पर जितने भी ऑक्स होते हैं उन सभी के सर को गायब कर देते हैं, जिसे देखकर उन ऑक्स का बॉस माफा के ऊपर पंचेस मारने लगते हैं, जिससे यहाँ पर भूकंप तो आ जाता है लेकिन माफा को एक भी पंच कनेक्ट नहीं होता है। जिसे देख माफा कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, ये लोग असल में स्लो मोशन में फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा स्पीड और पावर ही इतना ज्यादा है कि मुझे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा है। जिसके बाद वो ऑक्स के बॉस के मुंह पे एक पंच मार देता है और उसके सिर्फ एक ही पंच से इस ऑक्स के बॉस का सर फट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि माफा का पावर असल में कितना ज्यादा है। जिसके बाद डीना उन सारे ऑक्स के पेट को काटने लगती है और कहती है कि हमारा लक तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इनके अंदर टेंडरलियन अभी भी मौजूद है। ऑक्स ज्यादातर टाइम अपने में ही फाइट करते रहते हैं, जिस वजह से उनका मीट खराब हो जाता है और सिर्फ 3% ही चांस होता है कि अच्छा मीट मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मापा ने सिर्फ इनके सर को काटा है तो इनका मीट पूरी तरीके से सेफ है और डीना इनको कुक करने का भी जिम्मेदारी ले लेता है और इसे खाकर उनका HP भी बढ़ जाएगा। मापा कहती है कि इनके मीट को ले जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डीना कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके इन मीट्स को अपने टावर पे भिजवा देती है। जिसके बाद अंदर जितने भी औरतों को कैद किया गया है उन सभी को बाहर निकल लिया जाता है। तभी डीना कहती है कि इन औरतों में से गंदी बदबू तो आ रही है, लेकिन इनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया गया है। जिस पर माफा बताती है कि ये असल में एक गेम का रूल है कि ऑक्स इंसानों के साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं और इसी वजह से वो लोग इन लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं और इनका देखभाल करते हैं ताकि उन्हें अपना मौका मिल सके। लेकिन इंसानी लड़कियां ऑक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें इन्हें किडनैप भी नहीं करना चाहिए था। और इतना कहकर एक बड़े से हैंड को क्रिएट करके ऑक्स के रहने वाले जगह को ही तबाह कर देती है। तभी डीना कहती है कि क्या हमें इन औरतों के मेमोरीज को डिलीट कर देना चाहिए। मापा पूछती है कि तुम इनके मेमोरीज को कितना क्लियर कर सकते हो। डीना कहती है कि वो इनके मेमोरीज को डिलीट कर सकती है, फेक मेमोरीज को तैयार कर सकती है और चाहे तो इनके पर्सनैलिटीज को भी बदल सकती है। लेकिन मापा कहती है कि अभी ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मापा एक गोलेम की मदद से उन सारी औरतों को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन पूछती है कि ऑक्स को मारना तो कितना आसान मिशन है, तो सब लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे। डीना कहती है कि आपके लिए ये कहना आसान है क्योंकि 200 साल पहले सब लोग पागलों की तरह अपने लेवल अप किया करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर सब लोग बस शांति से जीना चाहते हैं। तेयो बताती है कि जिस कंट्री ने मापा को समन किया था उसका नाम लेविएटन है और कहती है कि वहाँ पर सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन पाए जाते हैं, तो उनका लेवल कितना हो सकता है। मापा कहती है कि हमारे जितना तो होना ही चाहिए, लेकिन डीना कहती है कि उनका मैक्सिमम लेवल 125 है। मापा इसे सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके टाइम पर कई सारे लोगों ने 1000 लेवल को पार किया था। डीना कहती है कि उस लेवल तक जाने के लिए लोगों को हद पार मेहनत करनी पड़ती है और इंसानों के पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, लेकिन कई सारे लेवल अप करने के लिए उनको अपने जान को दांव पर लगाना पड़ता है और इसी रीजन के चलते कई सारे लोगों ने लेवल अप करना ही बंद कर दिया है। अब गांव में पहुंचने के साथ ही मापा का सब लोग शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और मापा को उसका प्राइस 1500 EL भी दे दिया जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इन गांव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए मापा अपने गोलेम को इन गांव वालों को ही दे देता है और मन में सोचता है कि सिर्फ अपने पंखों को छुपाने की वजह से सब लोग उसे इतना प्यार करने लगे हैं। लेकिन उनके जाने के दौरान सब लोग उनका नाम पूछ रहे होते हैं और तभी डीना कह देती है कि इनका नाम सफोला है। लेकिन तभी माफा कहती है कि अगर तुम फेक नाम देने वाले हो तो तुम्हें अच्छा नाम ढूंढ के रखना चाहिए था और इतना
इतना कहकर वो डीना के पैर पे मार देती है, जिसके बाद वो दोनों घोड़ागाड़ी की मदद से सेविल की तरफ जाने लगते हैं। और तभी डीना कहती है कि अभी हमारे पास काफी सारे पैसे आ चुके हैं, तो कुछ दिनों तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मापा मन में सोचती है कि उसे पहले पता लगाना है कि उसकी तरह कोई और भी क्या इस गेम में अंदर आ चुका है, और साथ ही में उसे आरिस को हराकर सेविल जैसे इस खूबसूरत जगह को प्रोटेक्ट भी करना है। लेकिन तभी मापा नोटिस करती है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही चमकने लगता है। डीना बताती है कि सेविल में बहुत ज्यादा माना पाया जाता है, जिस वजह से ये जगह चमकता है, और आसपास के जगह का चमकने का मतलब है कि वो लोग सेविल के करीब आ चुके हैं। और तभी उन्हें खूबसूरत सा सेविल भी दिख जाता है, जिसे पानी का शहर भी कहा जाता है। जिसके बाद वो दोनों गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपना पास दिखाना पड़ता है। तो वहाँ का गेट कीपर कहता है कि 2 दिन पहले एक बंदा फेक पासेस को लेकर अंदर आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो एक झलक में ही समझ गया था कि ये फेक पासेस हैं। लेकिन मापा मन में सोचती है कि ये हमारे फेक पासेस को क्यों नहीं पहचान पा रहा है। अब अंदर आने के बाद डीना बताती है कि शहर को 7 हीरोज में से एक ने ढूंढा है, जिसका नाम मैग्रीज है, और वो असल में एक एल्फ है। और इस शहर में कुछ ज्यादा ही माना पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर मैजिक स्कूल को खोला गया है, ताकि लोगों को इनके बारे में पता चल सके। और इसी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर सिर्फ मैजिक के बारे में जानने के लिए आते हैं। तभी मापा कहती है कि वो सीधा मैग्रीज से ही बात करना चाहती है, जिसे सुनकर डीना कहती है कि आप सेविल के ऊपर अटैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। मापा कहती है कि अरीस ने ऑलरेडी इन सबको परेशान कर रखा है, तो मुझे परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन पिछले 200 सालों में क्या हुआ वो इन सब के बारे में जानना चाहती है, और इसी वजह से वो एक लाइब्रेरी में जाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद उनका मुलाकात गांड्स से हो जाता है, जो यहाँ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तभी डीना बता देती है कि वो लोग यहाँ पर लाइब्रेरी को ढूंढ रहे हैं। तभी गांड्स कहता है कि शायद तुम लोग इस शहर में नए आए हो, तो तुम लोगों को पता नहीं है कि लाइब्रेरी असल में इस शहर के पूर्व दिशा में होता है। लेकिन तभी गांड्स को शक भी होता है, क्योंकि मापा ने अपने पूरे शरीर को ढक के रखा होता है, लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब मापा और डीना को ले जाने के दौरान गांड्स कहता है कि हमारा शहर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन अराइस बार बार हमारे शहरों पे अटैक करता है, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहना चाहता है। लेकिन गांड्स मापा को यहाँ पर चिंता करने के लिए मना करता है, और तेयो बताता है कि यहाँ पर जितना भी पानी वो देख पा रहा है वो असल में सिर्फ एक गोलेम है, जिसे मिग्रास ने इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। तभी मापा इस चीज को चेक कर लेती है, और उसे पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर सही बात कर रहा है, और इस गोलेम का HP भी बहुत ही हाई होता है। जिसके बाद गांड्स उन्हें मोनोरेल के पास पहुंचा देता है, और कहता है कि इस रेल को लेने के साथ ही वो लोग एक झटके में पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके जाते टाइम मापा उसके लेवल को चेक कर लेता है, जो कि 82 होता है। अब ये नंबर कुछ खास तो नहीं होता है, लेकिन अभी के टाइम पर ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब लाइब्रेरी में जाने के बाद मापा को कुछ बुक्स दिखते हैं, जिनमें इस पूरे दुनिया के पास्ट को ही लिखा गया है, लेकिन मापा उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। लेकिन तभी उसे 3 बुक्स बहुत ही अजीब लगते हैं, क्योंकि इनमें हीरोज के बारे में बुरा भला लिखा गया है, लेकिन इन बुक्स को बनाने के लिए हीरो ने खुद ही पैसे दे रखे हैं। और तभी उन्हें कुछ ऐसे बुक्स भी दिख जाते हैं, जिनमें मापा को किसी हीरो की तरह दिखाया गया है। डीना कहती है कि अभी के टाइम पर हीरोज को सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना है, तो अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में या मापा के बारे में क्या कुछ लिखा जा रहा है। और तभी डीना कहती है कि टाइम बहुत पार हो चुका है, तो शायद लोग भूल चुके हैं कि आप कितना खतरनाक हुआ करते थे, और आपने कोई गवर्नमेंट नहीं बनाया था। ये चीज लोगों को अच्छा लगता है, और कई सारे लोग तो इतने बेवकूफ है वो आपके राज को वापस लाना चाहते हैं। जिसके बाद मापा इस दुनिया के एक बुक को पढ़ने लगता है, जहाँ पर लिखा गया है कि 200 साल पहले मापा अचानक से कहीं पर से आ जाती है, और आने के साथ ही इस पूरे दुनिया को एक करने लगती है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मापा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि वो तो नुकसान पहुंचाने वालों से प्रोटेक्ट करता था। लेकिन कई लोगों को ऐसा फील होता है कि मापा का पावर कुछ ज्यादा ही होता है, जिस वजह से 7 हीरोज का टीम मिलकर मापा को खत्म कर
देते हैं। लेकिन एक डेविल का टीम होता है जो सिर्फ मापा की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मापा के जाने के बाद वो सारे डेविल्स बाहर आते हैं और सातों हीरोज से फाइट करते हैं और सातों हीरोज को ही हरा देते हैं, जिसके बाद ज्यादातर दुनिया को डेविल्स अपने हवाले कर लेते हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा दुनिया ही उनके कंट्रोल में चला जाएगा। तभी मापा सोचती है कि उसे पता था कि इस दुनिया का हालत ठीक नहीं है और कई सारे लोग हीरो को समन करने का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ का हालत इतना खराब हो चुका है। और वो तो इस गेम को सिर्फ मजे के लिए खेल रहा था, लेकिन लगता है अब चीजें सीरियस हो चुकी है। जिसके बाद मापा डीना से कहती है कि अब हमें कैसल में जाकर मैग्रीस के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर भूकंप सा आने लगता है और आसपास के सारे बिल्डिंग्स टूटने लगते हैं। लेकिन मापा तो यहाँ पर पूरी तरीके से शांत रहती है क्योंकि उसे झटके खाने की आदत हो चुके हैं। और तभी मापा पूछती है कि क्या इस शहर में अक्सर ऐसे भूकंप आते रहते हैं। डीना कहती है कि इस शहर में तो भूकंप ना के बराबर आता है, जिस पर मापा कहती है कि आरिस के पास एक स्किल है जिसकी मदद से वो भूकंप को ला सकता है, तो इसका मतलब वो शायद यहीं पर अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ मैग्रीस को भी पता चल चुकी है कि चीजें सीरियस हो चुकी है और तभी यहाँ पर अनाउंस करके बताया जाने लगता है कि सारे लोगों को बॉर्डर के पास चले जाना है। और तभी डीना कहती है कि वो पास ही में बहुत सारे माना को फील कर पा रही है, तो उन्हें वहीं पर जाना चाहिए। लेकिन मापा कहती है कि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगा और अपने पावर से एक बर्ड को बना देती है। जिसके बाद मापा और डीना इसी की मदद से जाने लगते हैं। और तभी मापा कहती है कि आराइस असल में एक रेनबो सीप है जो कि लड़ाई झगड़े से दूर रहकर शांति से रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो इस टाइम पर गुस्से में इसलिए है क्योंकि हीरोज ने उसको खत्म कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि अराइस अपने पूरे टीम के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो तो आपके दिमाग को हिला देने वाला है। लेकिन उस चीज को देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो पर 200 कमेंट्स कंप्लीट कर देना है और मिलते हैं अगले वीडियो पर।